सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी के पाठ्यक्रम में पुस्तक लगी है बाल महाभारत, और इसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं शांति दूत श्री कृष्ण। तो जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास बिताकर आ जाते हैं तो शर्त के अनुसार फिर उनको उनका राज्य वापस देने की बात आती है, वही आधा राज्य। तो उस पर यह विचार होता है कि कैसे अपनी बात को रखा जाए। तो सबकी सर्वसम्मति से जो श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण को भेजा जाता है शांति दूत बनाकर। तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आते हैं, और हस्तिनापुर आके धृतराष्ट्र से वो जो पांडव हैं उनके लिए मांग करते हैं कि उनको जो है न्याय मिले। ठीक है, अब वो अपना जो शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास था उसको काट कर आए। तो वो शांति दूत बनकर पहुंचते हैं कि युद्ध की स्थिति पैदा ना हो दोनों परिवार में, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि अर्जुन जो दुर्योधन होता है वो उनको कुछ भी देने को तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण आते हैं। देखिए आगे, तो शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्यकी भी गए। तो हस्तिनापुर गए और साथ में उनके साथ सात्यकी भी गया। ठीक है, रास्ते में कुश स्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। कुश स्थल नाम की एक जगह है, ठीक है, वहां पर वो ठहरते हैं। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। जब हस्तिनापुर में पता चला कि जो श्री कृष्ण हैं वो शांति दूत बनकर आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि जो हस्तिनापुर नगर है उसको बहुत अच्छे सजा दिया जाए। ठीक है, पूर्ववासियों ने द्वारकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारी की। अब जो हस्तिनापुर है वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं उन सब ने बड़े धूमधाम से जो है तैयारियां की। ठीक है, कि अब श्री कृष्ण आ रहे हैं तो उनके लिए खूब नगर को बहुत अच्छे सजाया जाए। ठीक है, ताकि उनको बहुत अच्छा लगे। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। अब धृतराष्ट्र जो है वो कहते हैं कि जो दुशासन है, दुशासन और दुर्योधन दोनों ही भाई हैं, दोनों ही कौरव पुत्र हैं। और जो दुर्योधन है उनसे दुर्योधन बड़े भाई हैं और दुशासन छोटे। दुर्योधन ज्येष्ठ पुत्र हैं, कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन है। दुर्योधन से छोटा जो है दुशासन। दुशासन का जो महल होता है वो काफी ऊंचा और अच्छा होता है। तो जो धृतराष्ट्र हैं वो कहते हैं कि दुशासन के महल को सजाया जाए ताकि जब श्री कृष्ण आए तो वो वहीं उसी महल में ठहरे। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। सबसे पहले जो श्री कृष्ण है वो धृतराष्ट्र के भवन में गए। धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में पहुंचे। कुंती वहीं कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी। अब पहले कृष्ण जो है सीधे धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं, उसके बाद फिर वो विदुर के पास जाते हैं। ठीक है, विदुर उनके काका लगते हैं। तो उसके बाद विदुर के पास जब वो जाते हैं वहाँ कुंती मिलती है उनको। कुंती उनकी बुआ है कृष्ण की, और वहाँ बैठी हुई है वो। श्री कृष्ण को देखते हुए उन्हें पुत्रों का स्मरण हुआ। जैसे उन्होंने श्री कृष्ण को देखा उनको अपने पुत्रों की याद आ गई कि ये भी मेरे पुत्रों से मिलकर आ रहे हैं। श्री कृष्ण उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। श्री कृष्ण उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि आप बिल्कुल चिंता न करें, आपके सभी बच्चे बहुत सकुशल हैं। ठीक है, खुश हैं। और वहां से वो दुर्योधन की तरफ जाते हैं, दुर्योधन के महल में उससे मिलने के लिए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। तो दुर्योधन ने उनका बहुत उचित आदर सत्कार किया और उसके बाद उनको भोजन के लिए कहा कि आप भोजन करके जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर वो विदुर के यहाँ चले गए और वहां भोजन करके विश्राम किया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मैं यहाँ जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ, जब वो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब मैं आपके यहाँ जरूर भोजन करूंगा, लेकिन अभी जो है मैं अभी भोजन नहीं कर सकता। और वहां से वो चले जाते हैं। फिर विदुर के यहाँ रुकते हैं और विदुर के यहाँ भोजन करके विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। तो उसके बाद विश्राम करने के बाद विदुर और कृष्ण में दोनों में वार्तालाप होता है और विदुर समझाते हैं कृष्ण को कि आपका दुर्योधन की सभा में जाना उचित नहीं है। ठीक है, क्यों उचित नहीं है आगे देखें। ये कह रहे हैं, दुर्योधनादि के स्वभाव से जो भी परिचित थे उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप न करें। अब दुर्योधन और उसके जो भाई हैं उनके जो आसपास जैसे मामा शकुनी है, कर्ण है, जो लोग इन सबसे परिचित हैं वो सब भली भांति जानते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है। तो वो भी इस बात से सहमत होते हैं कि श्री कृष्ण जो सभा में ना जाए कि ये लोग जरूर कुछ ना कुछ कुचक्र रचेंगे। ठीक है, कुचक्र माने चाल, कुचक्र माने षड्यंत्र। कुचक्र माने क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र जो होता है कि जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र रचेंगे और श्री कृष्ण को प्राणों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको मारने के लिए कोई योजना बना सकते हैं।
तो वो मना करते हैं उनको वहां जाने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं ये मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। दूसरे दिन जो शकुनी और दुर्योधन है वो श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और जाकर उनसे कहते हैं कि महाराज जो धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप राजभवन में चलिए, राजसभा में चलिए। तो जो कृष्ण है वो विदुर को साथ लेकर के महाराज के पास पहुंचते हैं। वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठे। जैसे ही सभा में प्रवेश किया श्री कृष्ण ने, सभी लोग वहां सभा में जितने भी लोग मौजूद थे सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। उन्होंने सबको बारी बारी से प्रणाम किया, उम्र के अनुसार जो जैसे बड़े थे उनको उस तरह से अभिवादन किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया, वो बैठ गए। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि सा उनका सत्कार किया गया, ठीक है। एक राजदूत और एक संभ्रांत व्यक्ति जो होता है, ठीक है, एक ऊंचे कुल का जो व्यक्ति होता है, उस तरह से उनका आदर सत्कार किया गया, ठीक है, श्री कृष्ण का। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और उन्होंने पांडवों की तरफ से जो डिमांड थी, जो मांग थी, ठीक है, उसको धृतराष्ट्र के सामने रखा। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, जो पांडव हैं ये शांति प्रिय हैं, ये युद्ध वगैरह नहीं करना चाहते, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति आएगी तो पीछे भी नहीं हटेंगे, वो उसके लिए भी तैयार है। तो हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय करें, ठीक है, वो आपको अपने पिता तुल्य मानते, तो आप ऐसा उपाय करें कि आप भाग्यशाली बने रहें, मतलब कि आपको कोई नुकसान न हो और आपके परिवार को कोई नुकसान न हो, ना तो कौरवों को ही कोई नुकसान हो, ना पांडवों को ही कोई नुकसान हो। तो आप कुछ ऐसा उपाय करें। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूं जो श्री कृष्ण को प्रिय है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे सभासदों, जो सब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं भी वही चाहता हूं जो श्री कृष्ण को पसंद है, ठीक है, जो श्री कृष्ण को प्रिय है, प्यारा है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत होगी तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहज स्वीकार कर लेंगे। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि अगर तुम आधा राज्य पांडवों को लौटा दो, क्योंकि विधिवत आधा राज्य उनको देना चाहिए था, अब वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट चुके हैं, वही तुम्हारी शर्त थी। वापस आने के बाद फिर उसी स्थिति में है, तुमको आधा राज्य लौटा दो। अगर आधा राज्य लौटा दोगे तो वो तुम्हें युवराज मान लेंगे। तुम इसीलिए परेशान थे कि मुझे युवराज मान लिया जाए, तो तुम्हें युवराज मान लिया जाएगा और महाराज धृतराष्ट्र को राजा स्वीकार कर लेंगे अपना, ठीक है। तो अगर आधा राज्य तुम दे दो तो। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया। अब दुर्योधन को सभी लोग बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन जो है दुष्ट बुद्धि है, दुर्बुद्धि है वो, और उसकी बुद्धि को बर्बाद करने का मामा शकुनी और कर्ण और दुशासन ये सब मिलकर लोग करते रहते हैं। तो उसको बहुत समझाया जा रहा है दुर्योधन को कि अपना हट छोड़ दो, ठीक है। हट का मतलब क्या होता है? जिद। हट का मतलब होता है जिद। वो बहुत जिद्दी है, तो उसको बोलते हैं तुम अपना हट छोड़ दो, ठीक है, बात को मान लो। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र ने भी उससे कहा कि देखो, जो श्री कृष्ण का प्रस्ताव है उसको तुम मान लो, ठीक है, नहीं तो हमारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। और असल में धृतराष्ट्र राजा है, धृतराष्ट्र को ही पूरा अधिकार है किसी की बात मानने का या नहीं मानने का। लेकिन धृतराष्ट्र को इतना पुत्र मोह इतना ज्यादा है धृतराष्ट्र का, वो दुर्योधन से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उसके लिए कुछ भी गलत करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये भी एक तरह से हमें सीख मिलती है, ये महाभारत हमें इस बात की सीख देती है, ठीक है, कि धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने कुल का सर्वनाश करते हैं। अपने बच्चों की गलतियों पर जो हमेशा पर्दा डालते हैं, जो उन्हें कभी एक झापड़ नहीं मारते या उनकी गलतियों पर उन्हें समझाते नहीं, उनको डांटते नहीं, बल्कि उनका अच्छा कोई बात नहीं बेटा, प्यार से हर बात को चुका लेते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर के अपने पिता का नाजायज फायदा उठाते हैं, ठीक है, और बाद में सर्वनाश का कारण बनता है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र को पता है कि अगर कृष्ण की बात नहीं मानी तो हमें क्या हानि हो सकती है, और वो बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं किसको? दुर्योधन को। कई लोग दुर्योधन को समझा रहे हैं, उधर भीष्म समझा रहे हैं, द्रोणाचार्य समझा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन समझने को तैयार नहीं है। और आगे क्या परिणति होती है देखिए। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी उसे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख विद्रों ने भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। अब दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष साबित किया कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। असल में पांडवों की जो संधि हमने की थी पांडवों से कि उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उनको बिताना पड़ेगा, तो वो तो बीच में ही टूट गई। अज्ञातवास में हमने उनको पकड़ लिया, तो उनको तो फिर से 12 वर्ष का वनवास रहना चाहिए और 1 वर्ष का अज्ञातवास रहना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं आधा राज्य दे दो, मेरे तो इसमें कोई दोषी नहीं, ठीक है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन को तमाम बातें याद दिलाई कि तुम भूल मत, तुमने क्या किया है, ये तुमने चौसर का खेल खेला,
पांडवों को अपमानित किया, तुमने उनकी पत्नी का अपमान किया, और उनके साथ जो भी तुमने कुचक्र रचा, लाक्षागृह की घटना हुई, तो तुमने उनके साथ जो भी गलत किया उसको तुम भूलो मत, और ये मत कहो कि तुम निर्दोष हो। तुम निर्दोष तो बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। तो इस बात का अनुमोदन जो है श्री कृष्ण की बात में हाँ में हाँ मिलाने का काम किया किसने? द्रोणाचार्य जी ने और भीष्म ने। उन्होंने कहा कि नहीं, श्री कृष्ण जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, तुम इस बात को मानो, उनसे गलती हुई है। अब आगे देखिए, यह देखकर दुशासन क्रुद्ध हो उठा और दुर्योधन बोला, भाई मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दें, इसलिए चलिए यहां से निकल चले। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। अब ये सब जब घटना घट रही थी तो जो दुशासन था, दुशासन ये सब देखता और दुशासन को ये लगता है कि ये कोई कुचक्र है और कहीं ऐसा ना हो कि ये दुर्योधन को इस बात के लिए मना ले कि आधा राज्य दे दो। तो उठ खड़ा होता और अपने भाई से कहता दुर्योधन की, भैया आप यहाँ से चलिए, ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं आपको बंदी ना बना लें, अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो। और उनको लेकर के वहां से बाहर चला जाता है। तो अभी इस पाठ में बस इतना ही। इसके अगले वाला पाठ हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।